हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है जीएस लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू। पहला टॉपिक है मुगलों का पतन। मुगलों का पतन है। दूसरा है बंगाल से संबंधित। चलिए आज का पहला प्रश्न में दिया गया है कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर के काल में घटनाओं पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला कथन में दिया गया है इसके काल में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में दिया गया ईरानी मुल्क सआदत खान की हत्या कर दी गई। ये गलत है। सआदत खान ये अफगानी मूल से संबंधित थे। अफगानी मूल से संबंधित थे। ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत। तीसरा कथन दिया गया इसके दरबार में अफगानी गुट के नेता जुल्फिकार खान थे। जो ये बिल्कुल गलत है। जहांदार शाह के शासनकाल में जुल्फिकार वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसने पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्तक प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए, दस्तक प्रणाली एक प्रकार का लाइसेंस था जो मुक्त व्यापार से संबंधित। बंगाल में मुक्त व्यापार के तहत बंगाल में भारी मुनाफा अर्जित किया था ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर मुगलकालीन शासक अहमद शाह ने किसे नवाब बहादुर की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जावेद खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें से असत कथन की पहचान कीजिए। असत कथन इसमें पूछ रहा है। असत कथन इसमें क्या बोल रहा है? पहला में दिया गया है अहमद शाह के काल में बलपूर्वक इमाद मुल्क राज का वजीर बन गया था। जो ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सफदर जंग आलमगीर द्वितीय के काल में वजीर था। नहीं, इसके काल में नहीं था। अहमद शाह के काल में थे। अहमद शाह ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? सकरखेड़ा इसमें पूछ रहा क्या चीज? सकरखेड़ा
का युद्ध का किसके काल में लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजाम उल मुल्क मुबारिज खान, निजाम उल मुल्क और एवं मुबारिक खान के बीच हुआ था। इसके होने का कारण था कि 1724 में हैदराबाद बसा लिया गया था निजाम उल मुल्क के द्वारा। इसी बीच में मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला और ये दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष को नाम दिया गया था सकरखेड़ा का युद्ध। सकरखेड़ा का युद्ध शाहू एवं ताराबाई का साथ सिर्फ खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध ये हुआ था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम इसके समय हुआ था। इसके समय हुआ था एक युद्ध और हुआ था जिसको इस युद्ध का नाम था पालीखेड़ा। पालीखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा ये हुआ था लगभग 1728 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है निम्न में से सुमेलित कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला सूची और दूसरा सूची दिया गया, दोनों में मिलाइए, कोड की सहायता से सही आंसर चुनें। इसमें क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो 100% जानकारी उसे पहले मिला लीजिए। इसमें क्या? मोहम्मद शाह को रंगीला संबंधित है। रंगीला। फर्रुखसियर को घिरनीत कायर। जहांदार शाह का लंपट मूर्ख और बहादुर शाह प्रथम के साहेब खबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए के 2, बी का 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न उत्तर मुगल काल शासकों को सजाइए, काल में क्रमानुसार सजाइए। इसमें क्या पूछा? उत्तर मुगल शासक को कार्यकाल से संबंधित है। क्या इसमें हो जाएगा? अकबर द्वितीय के कार्यकाल 1806 से लेकर 37 के बीच रहा है। रोशन अख्तर इसका कार्यकाल 1719 से लेकर 48 तक। अली गौहर का 1759 से लेकर 1806 तक रहा है। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल इसका 1754 से लेकर 59 तक रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ये हो गया पहला हो जाएगा रोशन अख्तर हो जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा 2 4 3 1। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है? असत्य युग्मों को चुनें। असत्य युग्मों को चुनें। फर्रुखसियर, बालाजी विश्वनाथ। इसका कार्यकाल लगभग 1713 से 19 के बीच रहा है। इसका भी कार्यकाल 1713 से 20 के बीच रहा।
तो एक सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। दूसरा में मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का कार्यकाल हो जाएगा 1719 से लेके 48 तक। अब बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल होगा 1796 से लेकर 1818 तक, जो मेल नहीं खाते, ये गलत हो जाएगा। शाह आलम सेकेंड, इसका कार्यकाल हो जाएगा 1759 से 1806 के बीच हो जाएगा। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल हो जाएगा 1740 से लेकर 61 तक। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल हो जाएगा 1707 से लेकर 12 तक। इसका कार्यकाल है शाहू का हो जाएगा 1708 से लेके 1749 तक। तो इसमें क्या, ये तो इसमें हो जाएगा 1 और 4 इसमें हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए। इसका तो फेज नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, निम्न में से कौन सा एक मुगल साम्राज्य का पतन का कारण नहीं था। मुगल साम्राज्य, इसमें पूछा मुगल साम्राज्य का पतन का कारण नहीं था, इसमें पूछ रहा है, नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयोग्य उत्तराधिकारी बिल्कुल सही है, दरबारी गुटबंदी ये भी बिल्कुल सही है, औरंगजेब की धार्मिक नीति ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजपूतों का उदय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला कथन में क्या दिया है, बहादुर शाह प्रथम ने शाह आलम की उपाधि धारण की थी। शाह आलम की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल सही है। शाह आलम की उपाधि धारण की थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1707 में जब मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा था और इसे शाह आलम की उपाधि धारण की थी। दूसरा कथन क्या दिया, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5000 मनसब प्रदान किया था। 5000 नहीं, 3000 ने 5000 मनसब, 5000, ये भी बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, उसने राजा अजीत सिंह को आमेर का राजा घोषित किया था। राजा अजीत सिंह को आमेर का राजा घोषित किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा रंजीत सिंह को आमेर का राजा घोषित किया था। राजा रंजीत सिंह नहीं, इसने नहीं किया था, बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने किया था, जो ये बिल्कुल गलत है। जहांदार शाह ने, राजा रंजीत सिंह को आमेर के राजा जहांदार शाह ने किया था। जहांदार शाह, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें का निम्न कथन पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन में क्या दिया गया है, नादिर शाह के आक्रमण भारत पर 1739 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में दिया गया है, उसने भारत में करनाल का युद्ध लड़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन में क्या दिया गया है, उसने करनाल के युद्ध में राजा राजकुमार अहमद शाह को पराजित किया था, जो गलत है। अहमद शाह का नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया था, जो बिल्कुल गलत है।
नादिर शाह की मृत्यु 1749 में हुई। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 1 2 4 राइट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, सूची दिया गया है इसमें। निम्न को सम्मिलित कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक पहला सूची में एक तरफ दिया गया दरबारी गुट, दूसरी तरफ दिया गया नेता। दूसरी सूची में ईरानी किससे संबंधित थे, ईरानी जुल्फ़िकार ईरानी से संबंधित है। ये तो यहाँ मेल खाएगा। तुरानी हो जाएगा चिनकलीज का। इसे अन्य नाम निजाम उल मुल्क भेष का अन्य नाम। हिंदुस्तानी और सैयद बंधु हो जाएगा, सैयद बंधु। अफगानी सादत खां। इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी के 3, सी के 2, डी का 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया, इसमें भी वही, निम्न को कालक्रम अनुसार क्रम को सजाइए। कालक्रम अनुसार क्रम को सजाइए। हैदराबाद की स्वतंत्रता, इसको हो जाएगा लगभग कम 1722 में। मुगल साम्राज्य से टूटकर अलग हुए थे 1722 में। ये मुगल साम्राज्य से टूटकर अलग हुए थे, नहीं 1722 नहीं होगा ये। हैदराबाद 1724 होगा, 1724 हो जाएगा। 1722 हो जाएगा बंगाल, टूट के अलग हुए। पंजाब लगभग में 1798 में। अवध 1720 में। हैदराबाद की संस्थापक निजाम उल मुल्क थे। बंगाल के संस्थापक, हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। बंगाल के मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खान होंगे। पंजाब के रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह होंगे पंजाब का संस्थापक। अवध के सादत खान होंगे संस्थापक। इसका क्या हो जाएगा आंसर, हैदराबाद का संस्था ये हो जाएगा लगभग में, कहाँ जाएगा पहले अवध कितना हो गया, 4 हो गया। अवध 4 हो गया। फिर इसके बाद चल जाएगा 2 4 2 4 2 4, पहले 4 2 1 4 4 2 1 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें क्या पूछ रहा है, किस मुगल शासक के काल में ब्रिटिश ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? शाह आलम सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, पहला कथन में क्या दिया गया, 1835 में भारत में मुगल सिक्कों का प्रचलन प्रतिबंधित कर दिया। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, मशहूर शायर मिर्जा गालिब मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। नहीं, इनके समकालीन नहीं थे, ये थे शाह आलम सेकेंड के, ये थे हेलो क्या बोलता है, बहादुर शाह सेकेंड के समकालीन थे। एक मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के नहीं, सेकेंड के थे। क्या था, सेकेंड के समकालीन, बहादुर शाह सेकेंड के समकालीन थे। ये गलत, बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन क्या दिया गया, 1848 में मुगल बादशाह को लाल किले छोड़ने का आदेश दिया गया। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही है, 3 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया मुगल का पतन। और बंगाल से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। बंगाल से पहला प्रश्न, इसमें क्या दिया गया है, प्लासी युद्ध के समय कासिम बाजार का प्रमुख कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाटसन हो जाएगा राइट आंसर इसका। दूसरा में क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा प्लासी युद्ध के परिणाम नहीं था? प्लासी युद्ध का परिणाम नहीं था। इसका राइट, भारत में ब्रिटिश की राजनीतिक उदय, ये बिल्कुल सही था। भारत में ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली, ये नहीं, 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, ये जो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इसमें नहीं पूछ रहा था। बंगाल में अराजकता था, दस्तक का दुरुपयोग भी हुआ था प्लासी युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत विद्रोह का संबंध किस यूरोपीय कंपनी से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था, निम्न में से कौन सा अलीनगर की संधि का नहीं है? अलीनगर की संधि संबंधित नहीं है। इसमें क्या बोला, सिराजुद्दौला ने कंपनी की शर्तें मानी, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी फैक्ट्री वापस की गई, ये भी बिल्कुल सही है। कंपनी को किले बनाने का अधिकार दिया दिया, ये भी बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला किसी भी राज्य में मित्रतापूर्ण संबंध नहीं बनाएगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बना सकता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ क्या दिया गया, बंगाल में द्वैत शासन के विषय संबंधित है। बंगाल में द्वैत शासन, इसमें क्या पूछ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या था, एक साथ कंपनी और नवाब का शासन, एक साथ कंपनी और नवाब का शासन। कंपनी से दीवानी अधिकार दिया गया था, दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार मिला था। ऐसे नवाब को निजामत मतलब प्रशासनिक मामला देख सकता था, प्रशासनिक मामला जैसे कि शांति, कानून व्यवस्था और न्याय से संबंधित मुद्दे।
तीसरा कथन क्या था, बंगाल में भयंकर अराजकता था। ये बिल्कुल सही है। कृषि एवं व्यापार का विनाश, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही एवं कोट की सहायता सही उत्तर दीजिए। पहला कथन में क्या दिया गया है, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब औरंगजेब ने नियुक्त किया था। मुर्शिद नवाब नहीं, इसे नवाब नहीं नियुक्त किया था, इसे दीवान, शायद इसे नवाब तो नहीं नियुक्त किया था इस समय। मुर्शिद कुली खान ने इसे दीवान बनाया होगा, दीवान बनाया था, दीवान। ये बिल्कुल गलत है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का दीवान औरंगजेब ने नियुक्त किया था, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन क्या दिया, मुर्शिद कुली खां एक कट्टर रूढ़िवादी मुस्लिम था। ये भी बिल्कुल गलत है, नहीं था, कट्टरवादी नहीं था। तीसरा कथन क्या है, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को आर्थिक रूप से संपन्न बना दिया गया था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें इसका 3 बना दो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका 3 बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, दस्तक प्रणाली से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या दिया, दस्तक बंगाल में मुक्त व्यापार से संबंधित एक परमिट था। ये बिल्कुल सही है। दस्तक इसे ब्रिटिश डॉक्टर जॉन शुरमन ने फर्रुखसियर से प्राप्त किया था। ये बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे दस्तक प्रणाली को प्रतिबंधित कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने, शायद रॉबर्ट क्लाइव ने दस्तक प्रणाली को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये जो रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा, हेस्टिंग्स होगा, क्योंकि इसको कहना था कि अब दस्तक का क्या ज़रूरत है। उसने बोला था कि अब तो पूरा बंगाल मेरे कब्जे में है, इसीलिए इसे प्रतिबंध कर दिया था, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तब, इसका राइट आंसर 1 सही है, 2 भी सही है, तीसरा गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, किस लेखक ने कहा था कि 17 जून इसमें दिया गया है कि 13 जून 1757 में भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। एक पीढ़ी से भी कम समय या प्लासिक युद्ध के 20 वर्ष बाद देश धर्मतंत्र से शासन से मुक्त हो गया। इसका किसका कथन है, ये यदुनाथ सरकार का कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया, बक्सर युद्ध से पूर्व मीर कासिम किन किन मुद्दों पर पराजित हुआ था। मीर कासिम इसमें पूछ रहा है, मीर कासिम किन युद्धों में पराजित हुआ था। कारवा के युद्ध में हुआ था, फिर गिरिया के युद्ध में हुआ था, ये युद्ध में फिर तीनों युद्ध में हुआ था। ये लगभग में 1763 से लेकर 64 के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन में दिया गया है इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन में क्या दिया है? शाह आलम द्वितीय ने इस संधि के द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब स्वीकार किया था। इसे बंगाल का मीर जाफर को नहीं, नजमुद्दौला को स्वीकार किया था। नजमुद्दौला को स्वीकार किया था, ये जो बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन में क्या देगा? इस संधि में से ब्रिटिश को प्रथम बार बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 भी सही है, 2 भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या द्वैत शासन पूछा। द्वैत शासन को बंगाल में किसने प्रतिबंधित कर दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज संरक्षण में बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? इसका राइट आंसर नजमुद्दौला हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रॉबर्ट क्लाइव से संबंध में किसने कहा था कि हमारे टापू ने शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया है जो युद्ध और विमर्श में उनसे बेहतर हो। ये किसका कथन हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। इसका राइट आंसर लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। इसका राइट आंसर मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया? बंगाल के निम्न नवाबों को कालक्रम अनुसार सजाइए। सफदरजंग सरफराज खान है। सरफराज खान का कार्यकाल लगभग 1739 से 40 के बीच रहा है। सुजाउद्दीन का 1727 से लेकर 39 तक। अलीवर्दी खान का 1740 से 56 के बीच रहा। मीर जाफर का 1757 से 60 के बीच रहा। इसका सही क्या हो जाएगा? इसका पहला क्या हो जाएगा? 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, 2 के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या देगा? रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने। आज यही तक। कल नेक्स्ट में अवध से संबंधित MCQ क्वेश्चन करवा देंगे कल।